नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, अचार का घर में आना कर्ज की निशानी, ऐसा क्यों कहा? क्या इसका मतलब ये है कि हम अचार घर में नहीं ला सकते? अचार लाने से क्या इतनी बड़ी परेशानी होती है? क्या हम घर में अचार बनाते हैं तो उससे परेशानी होती है, या हम किसी से फ्री में अचार लेते हैं, या कोई नानी दादी कोई हमें दे देती है, बुआ मासी कोई हमें दे देती है, तो इससे हमारे लिए परेशानी होती है? ये आज सारी गलतफहमियां या इसमें आपके उठने वाले सवाल मैं कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो में आपको इनके आंसर्स दूं, आपको इनके जवाब दूं, ताकि आपको समझ में आए कि एक कोई परहेज या एक कोई बात किसी पर्सन की ग्रह स्थितियों को देखते हुए उस पर लागू होती है, लेकिन वो बात जरूरी नहीं है दूसरे पर भी लागू। और कोई बात अगर कहीं पर कही जाती है कि किसी को नहीं करना चाहिए, तो उसके पीछे सभी के लिए वो बात क्यों कही गई है उसकी क्लैरिटी आज इस वीडियो में दूंगा। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, जब भी अचार की बात आती है तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे कौन से ग्रहों से संबंध रखते हैं, हमारी कुंडली के कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके जरिए हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, जिसको देखते हुए, जिसको जानते हुए हम समझ पाए कि हाँ, हमें इस चीज के प्रयोग से नुकसान हो रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में अचार खटाई बनाते हो, अचार रखते हो, अचार खाते हो, अचार का प्रयोग करते हो, तो आप सभी को मालूम होगा कि जिनको भी पित्त से संबंधित प्रॉब्लम होती है, यानी जिनका एसिड ज्यादा बन रहा होता है, उनके लिए ये नुकसानदायक होता है। इसी प्रकार आपको ये भी मालूम होगा कि जिन लोगों को कफ खांसी की शिकायत होती है, उनके लिए भी ये ठीक नहीं होता। ये आयुर्वेद की बात है। दोस्तों, अगर हमें एलर्जी, जुकाम, खांसी, नजला इन चीजों से बचना होता है तो हमें विटामिन सी की जरूरत होती है। विटामिन सी खट्टी चीजों में प्राप्त होता है, लेकिन अचार के संदर्भ में हम ये नहीं कह सकते कि ये खट्टा है तो हमें इसे खांसी जुकाम के मौके पर लेना चाहिए, इससे चीजें और बिगड़ जाती हैं। यानी यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि केतु से अचार खटाई का संबंध है, और अचार किसी भी चीज को बहुत दिन तेल में, धूप में रखने के बाद क्रिएट होता है। तो ये जो देरी है, देर में उसको बनने में जो प्रोसेस लगता है, तो उसमें शनि की इन्वॉल्वमेंट आती है। यानी जब अचार की बात आएगी तो यहाँ पर शनि और केतु का संबंध है। याद रखिएगा कि केतु प्रॉपर अचार है और उसकी प्रोसेस में शनि की इन्वॉल्वमेंट है, या यूं कहें कि शनि केतु का कॉम्बिनेशन एक तरह से फुली अचार को रिप्रेजेंट करता है। मगर जब खटाई की बात आती है तो केतु उसको रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, केतु किससे शत्रुता करता है? चंद्रमा से शत्रुता करता है। केतु और किससे शत्रुता करता है? केतु मंगल को इफेक्ट करता है, केतु बुध को नेगेटिव इफेक्ट करता है। यानी ये तीन ग्रह सबसे ज्यादा केतु से प्रभावित होते हैं। तो जो भी हमारे शरीर में एलर्जी होती है वो बुध है। तो जब भी इस तरह की परेशानी आ रही है, यानी हमारे कुंडली में बुध का केतु से संबंध है, तो ऐसे में ऐसे इंसान जब भी अचार खाएंगे तो उन्हें दिक्कत आएगी, उन्हें खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाएगी, उनका एसिड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा और उसके कारण उन्हें एलर्जी होनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ है, या केतु चंद्रमा के घर में है, या चंद्रमा केतु के छठे घर में है, तो ऐसे में अचार खटाई उस इंसान को, उसके खांसी को, उसके जुकाम को, उसके नजले को बढ़ा देता है, और हमेशा ऐसे इंसान के गले में खराश महसूस होती है। जिनका मंगल खराब है उनके साथ, यानी केतु पहले घर में आ जाए, तीसरे घर में आ जाए, आठवें घर में आ जाए, या मंगल छठे घर में आ जाए, तो ऐसे में ऐसे लोग अक्सर देखने में आपको मिलेंगे कि उन्हें डाइजेशन की दिक्कत आती है, उनकी एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, और उस कारण से उनके स्वभाव में बड़ी गर्मी आ जाती है। हमेशा वो छाती में जलन की प्रॉब्लम बताते रहते हैं। तो जब ये चीजें खराब हैं, तो ऐसे में हमारे को यहाँ पर एक चीज ये क्लियर हो जाती है कि हमें खराब चीजें
खराब जो ग्रह स्थितियां हैं उससे संबंधित चीज को फ्री में किसी से नहीं लेना चाहिए। यानी इन स्थितियों में आप फ्री में किसी से अचार लेंगे, खटाई लेंगे, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको, जैसे मैंने ये लक्षण बताए, उस तरह से आपको मिलेगा। और ये तो आपके शरीर की बात है, इसका और नेगेटिव इफेक्ट अपने खून के रिश्तेदारों के साथ परेशानी, जितने भी खुशी के मौके होते हैं उस समय पर टेंशन, परेशानी की स्थिति बन जाती है। माता और पुत्र के बीच में तनाव खड़ा हो जाता है। सुनने समझने की, याद रखने की क्षमता कमजोर होने लगती है। दुनियावी हिसाब किताब, लेखा जोखा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हमें अचार, खटाई मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अब हम केतु की स्थिति को देखें तो छठे घर में अगर केतु हो या कुंडली में शनि और केतु कहीं पे भी इकट्ठे बने हुए या बृहस्पति शुक्र इकट्ठे कुंडली में बन रहे हैं, शनि चंद्र की युति बन रही है, तो ऐसे में भूल कर भी आपको फ्री में किसी से अचार खटाई नहीं लेनी चाहिए। उल्टा ऐसी सिचुएशन में अगर परेशानियां आ रही हैं तो केतु के जो जीव या केतु के जो लोग हैं, जैसे भिखारी, फकीर, इनको आप रोटी में अचार रखकर देते हैं, अचार का दान करते हैं, तो आपको ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिलते हैं। आप बहुत पॉजिटिवली इन चीजों का फायदा होते हुए देखते हैं। दोस्तों, बाकी लोग अपने घर में खुद से अचार बनाते हैं तो अच्छा होता है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसा कहा कि आप लोग फ्री में अचार मत लीजिए। लेकिन दोस्तों, जब कुंडली में शनि छठे घर में होता है तो उस समय पर फ्री में अचार आता है और फ्री में अचार लेना आपके लिए घातक हो जाता है। बीमारी, रोग, ऋण, शत्रु सब पैदा हो जाते हैं। तो छठे घर के शनि से बचाव के लिए और ये जो बाकी ग्रह स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये एक सिस्टम बना दिया कि कहा कि आप किसी से फ्री में अचार मत लो। लेकिन दोस्तों, हम लोग भी अपनी सहूलियत के हिसाब से परिस्थितियों को, उपायों को बना लेते हैं। अगर कोई फ्री में अचार देता है तो आप उसकी जगह पर उसे रिटर्न में उसी कीमत का कुछ ना कुछ दें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 10 रुपए दे दिए, 20 रुपए दे दिए और सोचा कि जो भी दोस्त था वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। आपको पहली बात तो लेना नहीं चाहिए, और अगर लेते भी हैं तो उसकी जो एक्चुअल मार्केट कीमत होती है लगभग उसके बराबर का कोई रिटर्न गिफ्ट करना चाहिए, तब जाके वो नेगेटिविटी घटती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।